हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अपने इतने सारे लवली कमेंट्स मेरे साथ शेयर करने के लिए। और आप में से कुछ के कमेंट्स थे कि कहीं कोई ओमेगा मर तो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एफएफ बहुत पसंद आएगा, तो बस एंजॉय कीजिए। वही एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वूशन को उठाकर अपने फार्म हाउस ले आता है और एक रूम में बांध कर रख देता है, जहां वूशन को ये लग रहा था कि किसी भी पल वो ये दुनिया छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि सब जानते थे कि वांग जी कितना खतरनाक माफिया किंग था और वूशन ने तो उसे मारने की कोशिश की थी। तो वूशन को यकीन था कि वांग जी उसे आसानी से नहीं मारेगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेगा। जो सब सोचकर वूशन को विंग की फिक्र हो रही थी, लेकिन अभी वूशन कुछ कर भी नहीं सकता था। पर वूशन हैरान रह जाता है ये देखकर कि अगले 2 दिनों तक वांग जी ने उसे कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं दिया था, बल्कि वूशन के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा था और वूशन के पास आकर सिर्फ पूछताछ किया करता था कि वूशन को वांग जी के पास किसने भेजा था। लेकिन वांग जी वूशन के खामोश रहने पर बस वूशन को घूरकर कुछ पल देखकर वहां से चला जाया करता था। जो वांग जी का बिहेवियर वूशन को बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज्ड कर रहा था, क्योंकि जैसा उसने वांग जी के बारे में सुना था, वांग जी वैसा वूशन के सामने बिहेव नहीं कर रहा था। जो बात वूशन को डरा भी रही थी और हैरान भी कर रही थी कि आखिर माफिया किंग वूशन को लेकर इतना दरिया दिल क्यों बना हुआ था। जहां वूशन को पूरा शक होने लगा था कि शायद वांग जी की उस पर बुरी नजर है। लेकिन ऐसा हुआ कब और कैसे, वूशन ये सोच सोच कर बेहोश होने जैसा हो रहा था। दरअसल जब वूशन ने बार में डांस करना स्टार्ट किया था और वांग जी पर नजर रखा करता था, तब तक सब ठीक जा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब कुछ दिन बीतने के बाद भी वूशन वांग जी की अटेंशन पा नहीं पा रहा था। तब वांग जी को सिड्यूस करने के चक्कर में डांस करते करते वूशन अचानक वांग जी की गोद में जाकर बैठ गया था और पूरी कोशिश कर रहा था वांग जी को सिड्यूस करने की। जहां वूशन को ये सब करना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से वो वांग जी को मन ही मन कर्स कर रहा था। वहीं वांग जी था जो अच्छे से फील कर पा रहा था कि इस ओमेगा का इस तरह के काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जहां वांग जी वूशियान को अनकंफर्टेबल देखकर बहुत मजे ले रहा था और उसको अपनी गोद में बैठा ये ओमेगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। साथ ही वो वूशियान के हर एक्शन को एंजॉय कर रहा था और तभी से वांग जी की पूरी नज़र बस वूशन पर ही रहने लगी थी, जिस बात का वूशन को तो अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि वांग जी वूशन के सामने हमेशा ही अपने कोल्ड फेस के साथ ही रहता था, मानो उसे वूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अपने प्राइवेट सिटिंग एरिया में जाकर वांग जी की नज़र बस वूशन के ऊपर से हटती ही नहीं थी। वहीं वूशन, जो वांग जी के इरादों से बिल्कुल बेखबर था, जानता ही नहीं था कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा था। इसलिए वो हर मौके पर चौका मारते हुए वांग जी के करीब जाकर उसे सेड्यूस करना नहीं छोड़ता था। जहां वूशन की ब्यूटी और इनोसेंस से कब वांग जी वूशन को पसंद करने लगा था, ये तो वांग जी को भी पता नहीं चल पाया था। साथ ही इन 3 महीनों में वांग जी ने वूशन का पूरा बायोडेटा भी निकलवा लिया था, पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी कि उसके बारे में डांसर बनकर काम करने वाला ओमेगा शॉन शाओजा नहीं, बल्कि वेन फैमिली का छोटा बेटा वूशियान है। जो सारी इंफॉर्मेशन वांग जी के लिए शू यांग लेकर आया था, जो एक पुलिस ऑफिसर था और उसके लिए ये काम करना बहुत ही आसान था। जहां खुद को सुपर इंटेलिजेंट माफिया समझने वाला वूशियान ये बात भूल गया था कि वो एक माफिया किंग का सामना करने आया था। जिसके बाद फार्म हाउस में वांग जी पूरे एक दिन वूशन के पास नहीं आता, जो बात वूशन को बहुत अजीब लगती है। पर वो अपनी इस अनजानी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और उसको खाना देने आई एक सर्वेंट से पूछता है कि आज उनका बॉस कहाँ है। पर वो सर्वेंट वूशन को कोई जवाब न देकर बस खाना देकर चली जाती है, क्योंकि अब वांग जी ने वूशन को बांध कर नहीं रखा था, बल्कि बस कमरे में लॉक करके रखा था और वूशन की जान से भी प्यारी कटारी को अपने पास रख लिया था। जहां अगर वूशन बिना वेपन के फाइट करने की कोशिश भी करता, तो भी उसे पता था कि वो वांग जी से जीत नहीं सकता था,
इसलिए वूशन का इस वक्त शांत रहना ही सही था। वहीं अगले ही दिन जब वूशन सोकर उठता है तो उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाता है और वो झटके से उठकर बेड पर बैठते हुए जोर से कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि जब वूशन आँख खोलता है तो पाता है कि वांग जी अपनी डीप इमोशन से भरी अपनी गोल्डन आई से बस वूशन के फेस को ही घूरे जा रहा था। तभी वूशन के रिएक्शन पर वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर कहता है कि लगता है शायद वूशन भूल गया है कि वो वांग जी के फार्म हाउस में है, तो वांग जी जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और वूशन को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भूले नहीं कि वो वांग जी के साथ क्या करने आया था। जो बात सुनकर वूशन अपने दांत पीसते हुए बस पलटकर वांग जी को अपनी सिल्वर आईज से घूरने लगता है, जहां वूशन का मन तो वांग जी के ऊपर उछलकर उसे नोचकर मारने का कर रहा था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता था, इसलिए बस वांग जी को देखकर अपनी आईज रोल कर लेता है। जो वूशियन का क्यूट रिएक्शन देखकर वांग जी का मन वूशियन को मॉर्निंग किस देने का कर रहा था, लेकिन अभी बस वांग जी खुद पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी तो बस वांग जी का खेल शुरू हुआ था। तभी अगले ही पल वांग जी वूशियन को घूरकर देखते हुए डीप वॉइस में कहता है कि अब जब तक वूशियन सारा सच बताएगा कि उसे वांग जी को मारने के लिए किसने भेजा था, वूशियन इस फार्म हाउस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है और ना ही वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसकी वैन फैमिली मुसीबत में पड़ जाए। जहां अपनी वैन फैमिली की बात आते ही वूशियन झटके से उठकर वांग जी के सामने खड़ा होकर कहता है कि वांग जी ये क्या कह रहा है, जिस पर वांग जी एक स्मर्क के साथ कहता है कि वूशियन को क्या लगा था कि वांग जी कोई आम छोटा मोटा सा माफिया है। जो सवाल पूछकर वांग जी वूशियन के फेस के करीब आकर वूशियन की सिल्वर आईज में देखते हुए आगे कहता है, बेबी तुमने पंगा चाइना के माफिया किंग से लिया है, क्या सोचा था कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? और अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बस इस कमरे से आज़ादी दे रहा हूँ, इस फार्म हाउस से नहीं। इसलिए याद रखना कि अगर तुमने यहाँ से भागने की या कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो इससे पहले कि तुम अपने वैन फैमिली के पास पहुँचो, मेरे इशारे पर तुम्हारी प्यारी फैमिली भगवान के पास पहुँच जाएगी। जो बात सुनते ही वूशियन गुस्से में वांग जी को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है, वांग जी फौरन उस हाथ को पकड़कर स्मर्क के साथ आगे कहता है कि वूशियन बेबी के लिए अब सही यही रहेगा कि वो चुपचाप शराफत से यहाँ तब तक रहे जब तक वो पूरा सच वांग जी को ना बता दे। फिर हो सकता है कि वांग जी शायद वूशियन को जाने दे। जो बात कहकर वांग जी वूशियन के हाथ पर किस करके आगे कहता है, याद रखना बेबी, शायद हाँ। जहां वांग जी बस वूशियन को इरिटेट करने की कोशिश कर रहा था, जो करने में वो कामयाब भी हो गया था, क्योंकि वांग जी के जाते ही वूशियन पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए वांग जी को खूब सारी गालियां दिए जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद थक कर वूशियन बेड पर वापस बैठकर सोचता है कि वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। वो यहीं इसी फार्म हाउस में रहकर सही मौके का इंतजार करेगा वांग जी को मारने के लिए। जो बात सोचकर वूशियन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी एक सर्वेंट आकर वूशियन को कुछ न्यू क्लोथ्स और बाकी जरूरत का सामान देकर वहाँ से चली जाती है। जिस दिन के बाद से वांग जी वूशियन से कुछ भी नहीं पूछता और बिना कोई भी बात किए बस अपने काम के लिए निकल जाया करता था। जहाँ आते जाते जब भी वूशियन वांग जी के सामने आता था, वांग जी वूशियन को इतनी इंटेंस नजरों से देखता था मानो वो वांग जी वूशियन को अपने सामने नेकेड देख रहा हो। जो वांग जी की इंटेंस नजरें वूशियन को भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाती थी, पर जाने अनजाने वूशियन के ईयर्स भी रेड हो जाया करते थे, जो खुद उसको पता नहीं चलता था। जहां हर बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे वूशियन को वांग जी के ऐसे रिएक्शन से इरिटेशन होने लगी थी, तो एक दिन बुरी तरह से चिढ़कर वूशियन गुस्से में हिम्मत जुटाकर वांग जी से बात करने उसके स्टडी में चला जाता है। जहां वूशियन को अपने सामने देखकर वांग जी पूछता है कि क्या वूशियन वांग जी के पास सच बताने आया है? अगर बताने आया है तो बताए, और नहीं तो वो यहाँ से अभी इसी वक्त जा सकता है। जो बात कहते हुए वांग जी इस बार भी वूशियन को पूरी इंटेंस नजरों से घूर कर देखे जा रहा था। जो नजरें खुद पर देखकर वूशियन फौरन अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके इरिटेटेड टोन में कहता है कि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलने आया है, वांग जी तो बस अपने सपने ही देखता रहे, क्योंकि वूशियन अब वांग जी से परेशान हो रहा है। और सबसे पहले तो वांग जी वूशियन को इस तरह से देखना बंद करे।
जो बात कहकर वूशन आगे पूछता है कि आखिर वांगजी करना क्या चाहता है। अगर वांगजी वूशन को टॉर्चर करना चाहता है तो करे, उसके साथ सोना चाहता है तो सो जाए और जो पनिशमेंट देनी है वो दे दे, लेकिन बस वूशन को घूरना बंद करे। दरअसल इतने दिनों तक वांगजी को अपने लिए शांत देखकर और सॉफ्टली एक्ट करते देखकर वूशन के अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। जहां पता नहीं क्यों लेकिन वूशन को प्रॉब्लम हो रहा था कि वांगजी आखिर उसके साथ कुछ कर क्यों नहीं रहा था। इसलिए इसी इरिटेशन में वूशन ने इतना सब एक ही सांस में बोल दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक भूखे शेर के सामने जाकर खुद को सर्व कर चुका था। जो अपनी गलती अगले ही पल वूशन को फौरन फील हो जाती है जब वो वांगजी के फेस पर स्मर्क, आंखों में चमक और वांगजी के सैंडलवुड फेरोमोन्स को फील करता है। जो सारी चीजें फील करके वूशन का मन उसी वक्त ग्राउंड फ्लोर से 4 बार गिरकर सुसाइड करने का कर रहा था, क्योंकि ये सब कहकर अब वूशन पछता रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कब उसकी अकल घास चरने चली गई थी तो उसने इतनी बोल्ड बातें इतनी कॉन्फिडेंटली वांगजी के सामने कह दी, जहाँ इन सब के लिए वूशन खुद को ही इस वक्त कर्ज कर रहा था कि काश पहले जाकर वो अपनी अकल ही ढूंढकर वापस ले आता, फिर भूखे शेर के सामने आता और तो सही रहता। वूशन अपनी सोच में ही था कि तभी वांगजी अपनी जगह से उठकर वूशन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी डीप आईज से वूशन के फेस की तरफ देखने लगता है। माना कि वांगजी को कोई ओमेगा नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, लेकिन वूशन वांगजी के लिए अलग था। और क्योंकि वांगजी में चिरैन की परवरिश थी इसलिए उसने कभी आज तक वूशन के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन हर रोज अपनी नजरों से उसको छोड़ा भी नहीं करता था। जो बात कहीं ना कहीं वूशन को भी फील होती थी, इसीलिए वो इरिटेटेड फील करने लगा था। और साथ ही वूशन अपनी फीलिंग्स को लेकर भी बहुत कंफ्यूज्ड था। जहां हमेशा ही वांगजी खुद को वूशन पर अटैक करने से रोक लिया करता था और बस घूरकर ही अपना काम चलाता था, लेकिन आज अभी जब वूशन ने खुद ही उछलते कूदते कुल्हाड़ी पर आकर अपना पैर दे मारा था तो वांगजी को पनिशमेंट देना तो बनता ही था। कि अगले ही पल अपने ख्यालों से बाहर आकर वूशन वांगजी को अपने इतने करीब देखकर पीछे हटने लगता है और वांगजी उतने ही कदम आगे बढ़ने लगता है, जहां देखते ही देखते पीछे हटते हुए वूशन की बैक वॉल पर जाकर हिट करती है और वांगजी अपने दोनों हाथों के बीच में वूशन को लॉक करके पूछता है कि क्या सच में वूशन पनिशमेंट चाहता है। जिस डीप वॉइस में पूछे वांगजी के सवाल पर वूशन अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करके बस वांगजी की आंखों में देखता रहता है, जहां वांगजी भी वूशन के पिंक और वेट लिप्स की तरफ देखकर स्मर्क करता है। जो वांगजी की निगाहें खुद पर देखकर मानो वूशन की सांसें ही रुक जाती है और वो सारे भगवान एक एक करके याद करने लगता है, ये सोचकर कि क्या पता कौन सा एक भगवान आकर इस वक्त उसे बचा ले। तभी अगले ही पल वांगजी वूशन के कान की तरफ झुककर उसके कान पर एक सॉफ्ट बाइट करता है और फिर पूछता है कि क्या सच में वूशन पनिशमेंट चाहता है। जिस पर वूशन, जिसके पेट में वांगजी के टच से बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ रहे थे, वो हल्का सा मुंह ऑन करते हुए कहता है कि जो करना है कर लो, वांगजी भी पनिशमेंट दे सकता है, वूशन रेडी है। जो रिस्पॉन्स पाकर वांगजी अपने गाल को वूशन के गाल से रब करते हुए आगे कहता है कि तो फिर कल से वूशन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस पर वूशन सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिस पर वांगजी आगे कहता है कि तो फिर कल से वूशन को घर का सारा काम करना पड़ेगा। जो बात सुनते ही वूशन वाइडन आइस के साथ वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी वूशन से 2 कदम पीछे हटकर अपने हाथों को चेस्ट पर फोल्ड करके स्मर्क के साथ आगे कहता है कि अब जब वूशन पनिशमेंट पाने के लिए इतना तड़प रहा है तो वांगजी हेल्प कैसे ना करे। इसलिए कल से वूशन घर का सारा काम करेगा। यही नहीं, वो फार्म हाउस में रह रहे गायें और घोड़े की सफाइयों का भी ख्याल रखेगा। जो बात कहकर वांगजी वूशन के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रूम से फौरन बाहर निकल जाता है और वूशन अपनी ही जगह पर स्टैचू की तरह खड़ा रह जाता है, जहां 2 पल बाद वूशन को समझ आता है कि उसका तो मोए मोए हो चुका है और वो फिर से गुस्से में वांगजी को खूब सारी भारी भारी गालियां देता है। जहां वूशन का मन इस वक्त वांगजी को मार डालने का कर रहा था, लेकिन वूशन कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ये मुसीबत उसने अपने लिए खुद ही इनवाइट की थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे से वूशन की पनिशमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक बॉडीगार्ड आकर वूशन को सुबह 5 बजे उठा देता है, जहां अपनी किस्मत और वांगजी को कर्ज करते हुए वूशन काउज एंड हॉर्स की
पॉटी को साफ करता है और उनका पूरा एरिया क्लीन करता है। फिर काउस का मिल्क निकालता है। जहाँ उसे ये काम अच्छे से आता नहीं था, इसलिए काउस की 2-3 लात की मार भी अच्छे से खाता है। इसके बाद वूशियान घर का सारा काम भी करता है, जहाँ अभी भी वांगजी का वूशियान को घूरना कम नहीं हुआ था। जिसके बाद तो बेचारे वूशियान का यही रोज का रूटीन बन चुका था, जहाँ वूशियान पर हर पल वांगजी के 2 बॉडीगार्ड्स अपनी पूरी नजर रखा करते थे और वूशियान की हालत देखकर वांगजी को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन बेचारा वूशियान आखिर कब तक इतना टॉर्चर झेल पाता। वो दिन ब दिन पागल होता जा रहा था इतना सारा काम करते हुए, और ये सोच कर भी कि ये खड़ूस वांगजी माफिया जो है आखिर कैसा माफिया है जो इस तरह की पनिशमेंट देता है। आखिर घर का काम देकर कौन पनिशमेंट देता है, जहाँ वांगजी ने तो बस वूशियान को एक सर्वेंट बनाकर रख दिया था। इसलिए अब वूशियान ने दोबारा अपने पहले वाले प्लान को ही एग्जीक्यूट करने का सोचा जो पहले उसने सोचा था, वांगजी को सिड्यूस करके अपने प्यार के जाल में फंसाने का। जो बात सोचकर इस बार वूशियान के फेस पर स्mirk आ जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जब वांगजी अपने लिए स्टडी रूम में कॉफी मंगवाता है तो वूशियान लेकर जाता है, जो कॉफी वांगजी बिना वूशियान की तरफ ले लेता है। तभी वांगजी को वहाँ वूशियान के बहुत हल्की से फेरोमोन्स फील होते हैं, जो जैस्मिन और लेवेंडर की एक मिक्स्ड स्वीट सी सेंट थी। जो सेंट फील करते ही जैसे ही वांगजी वूशियान की तरफ देखता है, उसकी दिल की धड़कनें मानो रुक सी जाती है, क्योंकि वूशियान एक लॉन्ग लूज सेक्सी टी शर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहने था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने सिर्फ टी शर्ट ही पहना हुआ है। जहाँ वूशियान को इस तरह देखकर इस बार वांगजी अपना स्लाइवा स्वॉलो करता है और अगले ही पल वूशियान एक क्यूट स्माइल के साथ आगे कहता है, बॉस अगर आपको कॉफ़ी पसंद ना आए तो बता देना, मैं फिर बना के ला दूंगा। जो बात कहकर वूशियान बड़े प्यार से वहाँ से चला जाता है। लेकिन वांगजी समझ नहीं पाता कि वो ये कॉफ़ी पिए या ना पिए, कहीं वूशियान ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया है ना, क्योंकि अचानक वूशियान इतना पोलाइट और क्यूट एक्ट कर रहा था। तभी वांगजी के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वांगजी भी वूशियान के एक्ट में उसका साथ देने का सोचकर कॉफ़ी पी लेता है। फिर उस दिन के बाद से जब भी वांगजी अकेला फार्म हाउस में होता था, वूशियान शॉर्ट कपड़े पहनकर ही वांगजी के सामने रहता था और उसे फुल सिड्यूस करता था। जहां वांगजी तो ऑलरेडी वूशियान को पसंद करता था, इसलिए वूशियान की हर हरकतों के बावजूद वो वूशियान को गलत तरीके से टच भी नहीं करता था, बल्कि वांगजी धीरे धीरे वूशियान का हर तरह से ख्याल रखने लगा था। वांगजी को जब भी मौका मिलता था वो वूशियान को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाता था, ये शो करते हुए कि वूशियान के सिडक्शन का वांगजी पर असर हो रहा है। जो बात सच भी थी। जिस गेम के चलते वूशियान को वांगजी कभी भी हक कर लिया करता था, उसके लिए गिफ्ट्स लाया करता था, तो वांगजी बिना वूशियान को कहे उसके रूम में रख दिया करता था। लेकिन इन सब के बावजूद वांगजी ने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। जहां वांगजी को अपने नकली प्यार में फंसाने की कोशिश करते करते वूशियान को कब सच में वांगजी से प्यार हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमारे ऑथर को एनकरेजमेंट और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, और हाँ, अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर करना मत भूलना। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।